मित्रों नमस्कार। नमः संस्कृता मित्रों, आज की क्लास बेटा मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। संस्कृत शिक्षण है, हाँ पेडोलॉजी है। आज इसके जो है प्रैक्टिस सेट का हम लोग जो है देखेंगे बेटा जो है। आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हाँ संस्कृत चंदा क्लासेस। हाँ संस्कृत क्या है, ये शिक्षण है, क्या है प्रैक्टिस सेट है पेडोलॉजी का। इसमें यह देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन जो है दिया गया है, पहला दिया गया है कि निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथ्यते। निम्नलिखितेषु किम सामाजिक भाषा कथ्यते। निम्नलिखित में से सामाजिक भाषा, सामाजिक उपभाषा किसको कही जाती है। सामाजिक जो उपभाषा होती है, उप माने छोटी भाषा होती है, उसको क्या कहते हैं, किस रूप में जाना जाता है। पहला है कस्यापि समुदाय, समुदाय से अथवा जन समुदाय से भाषा विशेषता। दूसरा पॉइंट यह है कि यह है अथवा कस्यापि राज्य से देश से अथवा महाद्वीप से भाषा, अथवा किसी जो है राज्य के अथवा देश की महाद्वीप की भाषा है, अथवा भाषा क्षेत्र से अंतर्गत कस्यापि क्षेत्र से भाषा विशेषता, अथवा लास्ट है कस्यापि क्षेत्र से लिखिता भाषा साहित्यम। तो इसमें से बेटा ये बता रहा है निम्नलिखितेषु, इन चारों में जो है जो लिखित है सामाजिक जो उपभाषा है उसको क्या कहते हैं। तो कस्यापि समुदाय से, समुदाय से जुड़े किसी लोगों के द्वारा, जिसको हम कहते हैं गवई भाषा अथवा जन समुदाय भाषा विशेषता। तो इसमें यही आपका जो है टिक है बेटा, और ये सारे जो है इधर तीनों गलत है, ये टिक है। ओके, आइए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो है बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा यह है भाषा अस्ति। इसमें यह बताया जा रहा है कि भाषा अस्ति, भाषा क्या है। भाषा अस्ति एक स्वाभाविकी भाषा यस्या व्याकरणम अस्ति, कि भाषा जो है क्या है, भाषा जो है एक स्वाभाविक भाषा जिसमें व्याकरण है, अथवा दूसरा स्वाभाविकी भाषा नास्ति, भाषा जो है स्वाभाविक भाषा नहीं होती है। फिर तीसरा ऑप्शन जो है बताया जा रहा है, तीसरा क्या बताया जा रहा है कि जो है कि स्वाभाविकी भाषा यस्या व्याकरणम नास्ति, स्वाभाविक भाषा वह है जिसमें व्याकरण नहीं है, गलत है ये। बधिर समुदाय स्वीकृत संकेत, संकेत समूह है, ये भी गलत है। तो कहने का मतलब ये भी गलत है। एक स्वाभाविकी भाषा, भाषा एक जो होती है स्वाभाविक होती है, यस्या व्याकरणम अस्ति, जिसमें व्याकरण निहित है। जिसमें क्या है बेटा, व्याकरण निहित है, वह कैसी होती है, स्वाभाविक भाषा होती है। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा जो है क्वेश्चन क्या है बेटा, आइए हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को जो है देखेंगे। तीसरा भाषा है, देखिए तीसरा क्या है। तीसरा यह बहुभाषा जानांति के कथ्यते। यह बहुभाषा जो बहुत सारे भाषाओं को जानने वाले होते हैं, बहुत सारे भाषाओं को जानने वाले होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि बहुभाषाविद, बहुभाषाविद कहते हैं, अथवा जो है बहुभाषा वैज्ञानिक है, अथवा जो है बहुवक्तार है, अथवा वह भाषाविद है, भाषाविद है। इस चारों में से क्या ऑप्शन है, जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, यह बहुभाषा जानन्ति के कथ्यते। ठीक है, जो बहुत सारी भाषाओं को जो है वो हिंदी जान रहे हैं, संस्कृत जान रहे हैं, तमिल जान रहे हैं, तेलुगु जान रहे हैं, सब सारी भाषाओं को जानते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं भाषा, बहुभाषाविद है, बहुभाषाविद। वो तीनों ये गलत है बेटा। इस तरीके से यहाँ पे तीसरे का जो है क्या हो जाएगा, बहुभाषाविद हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग जो है आगे। इसमें यह दिया गया है, देखिए बेटा, कश्चित् छात्र है
विद्यालय विद्यालय शिक्षा स्व मातृभाषायाः प्रारम्भते तत्पश्चात उच्च विद्यालय शिक्षा समाप्ति पर्यंत सह अनेक भाषाः जानन्ति। भाषा शिक्षण से इयं पद्धति कथ्यते। भाषा शिक्षण में इस प्रकार की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो आप यह देखिए, बता जा रहा कश्चित् छात्रः विद्यालय शिक्षा स्व मातृभाषायाः प्रारभते तत्पश्चात उच्च विद्यालय शिक्षा समाप्ति पर्यंत सह अनेक भाषा जानन्ति। भाषा शिक्षण इयम पद्धति का कथ्यते। इयम पद्धति का कथ्यते कि सर्वप्रथम मातृभाषा नीति कि यह जो पद्धति है सर्वप्रथम जो है मातृभाषा नीति है, अथवा जो है भाषा नीति रूपे विभाषा नियम, अथवा जो है मातृभाषा स्तरम बहुभाषा या भाषाणाम कृते नवीन शिक्षा नीति। तो इसमें जो बता रहा है इसे ध्यान से सुनिए। कश्चित् छात्र किसी छात्र कोई छात्र विद्यालय शिक्षा स्व मातृभाषा विद्यालय में जो है शिक्षा को ग्रहण करता है अपनी मातृभाषा के अनुसार, ठीक। फिर प्रारंभ में, तत्पश्चात उसके पश्चात फिर जो है उच्च विद्यालय है, उच्च विद्यालय में जो विश्वविद्यालय में, ठीक, शिक्षा समाप्ति पर्यंत फिर जो है वहां पर शिक्षा को समाप्ति के पश्चात सह अनेक भाषा जानन्ति, वह बहुत सारे भाषाओं को जानने लगता है। वहां जब विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन कर लेता है तो वहां पे जो है बहुत सारे भाषाओं को उसको ज्ञान हो गया, ठीक है। भाषा शिक्षण से इयं पद्धति का कथ्यते। भाषा शिक्षण में इस पद्धति को क्या कहा जाता है? भाषा शिक्षण में बेटा इस पद्धति को क्या कहा जाता है? इस पद्धति को कहा जाता है मातृभाषा स्तरम बहुभाषा, कि बहुभाषा, ठीक, मातृभाषा के द्वारा उसने जो है अन्य कई भाषाओं को सीखा। तो यहां पे यह जो है तीसरा सही है और जो है सब ये गलत है बेटा। तीसरा ऑप्शन ये सही है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं 5वें पर। 5वां हमारा जो है बता रहा है भाषा यह बता रहा है क्या कि भाषा या सह सेल ग्रताया अर्थो अस्ति, अर्थो अस्ति शिक्षकाः छात्रैः सह कार्यं कुर्वन्ति या छात्राः सह उद्देश्यं भाषायाः कार्यं कुर्वन्ति, या फिर छात्रः तथा अध्यापकः व्याकरणं नियमेषु मिलित्वा कार्यं कुर्वन्ति, या फिर जो है चौथा है छात्रः सह प्रयासं भाषायाः ध्वनि नियमः शिक्षयति। इसमें देखिए कि भाषायाः सह सेल ग्रतायाः अर्थो अस्ति, ठीक है, कि सेल का मतलब जब भाषा को जो है हम किस तरीके से उसके अर्थ को समझ पाते हैं, ठीक। शिक्षक छात्र है, शिक्षका छात्र सह कार्यं कुर्वन्ति, शिक्षक जो है छात्रों के साथ कार्य मिलकर करते हैं, ये गलत है, ठीक। छात्रा सो उद्देश्यम भाषायाः कार्यं कुर्वन्ति, अथवा जो है छात्र तथा अध्यापक व्याकरण नियमेषु मिलित्वा कार्यं कुर्वन्ति, मिल करके जो है कार्य करते हैं, ये भी गलत। छात्र सह प्रयासम भाषायाः ध्वनि नियमा शिक्षयन्ति, ये भी गलत। स्पष्ट ये बताया जा रहा है कि छात्रा जो है स्व उद्देश्यम, स्व उद्देश्यम मतलब छात्र जो है उद्देश्य के अनुसार भाषायाः भाषा पर जो है कार्यम कुर्वन्ति कार्य करता है। किसी भी व्यक्ति को जो है कोई भी कार्य जब करेगा उद्देश्य के अनुसार करेगा तो वो कार्य जो है बखूबी अच्छे तरीके से निभाएगा, उस कार्य को बखूबी बड़ी ही जिम्मेदारी से कार्य को पूरा करेगा। बेटा जो है आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो है क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोग जो है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है क्या बताया जा रहा है बेटा, निम्नलिखितेन केन छात्राः उद्देश्यम भाषायाः प्रयोगः कुर्वन्ति। निम्नलिखितों में के द्वारा, निम्नलिखित जो है ये 4 जो ऑप्शन है निम्नलिखित इसी को कहा जाता है। निम्नलिखितेन केन छात्रा किस छात्रा के द्वारा सो उद्देश्यम वह अपने उद्देश्य भाषाया भाषा के
प्रयोगम कुर्वन्ति, उसके प्रयोग को करता है। बताया जा रहा है प्रामाणिकेन कार्येण, प्रामाणिक कार्य के द्वारा अथवा अभ्यासेन के द्वारा अथवा कविता स्मरणेन के द्वारा या पाठ्य उच्चारणेन के द्वारा, पाठ्य उच्चारण के द्वारा। ठीक, निम्नलिखितेन केन छात्रा सो उद्देश्यम, तो आप यह कहिए कि निम्नलिखित में से कौन से छात्रों के द्वारा उसके उद्देश्य, भाषा उद्देश्य के प्रयोगम कुर्वन्ति, प्रयोग करते हैं। तो उसके प्रामाणिकेन कार्येण, उसके जो प्रामाणिक कार्य है भाषा संबंधित, उसके कार्य के द्वारा जो है उसको हम प्रयोग करते हैं। प्रामाणिकेन, और ये तीनों जो है गलत है, ये आपका पहला ही सही है इसमें। प्रामाणिकेन, प्रामाणिकेन जो है उसके जो प्रामाणिक है कार्य, उसी के अनुसार जो है कार्य को वह करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा जो आगे हम लोग चलते हैं, दिया जा रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, 7 पे हम लोग चलते हैं बेटा। बताया जा रहा 7 क्वेश्चन नंबर, देखिए, श्रुति घटना नाम सूचनार्थम, श्रुति जो घटना नाम सूचनार्थम पत्रिका पठित तस्याः पठनम किम कथ्यते। बताया जा रहा है कि श्रुति सुना हुआ जो घटनाओं का जो सूचना पत्र है वह एक प्रकार के पुस्तिका बनाने के लिए अथवा जो है उसका पठनम किम कथ्यते, इस प्रकार के जो है पढ़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। भाई आप ये कह सकते हो घटना चक्र जो है एक प्रकार से उसका पुनः पढ़ने के लिए क्या हम कहते हैं, विहंग दृष्टिपातः करते हैं या शोद्रोत्सेषम पाठम कहते हैं, फिर मनोरंजनाय पठनम कहते हैं, परिवीक्षणम जो है कहते हैं, परिवीक्षणम माने स्कैनिंग। इसमें जो है क्या है, एक प्रकार से परिवीक्षणम, परिवीक्षणम का मतलब स्कैनिंग, कि मतलब जो भी हम पढ़ते हैं उसके नोट्स इत्यादि के को जो है हम स्कैनिंग द्वारा जो है प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें यह दिया जा रहा है लेखने भाषणे प्रयुक्तः शब्दा कथ्यते, लिखने में और भाषण करने में प्रयुक्तः शब्दा कथ्यते, प्रयुक्त माने प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। निष्क्रिय शब्दावली उसको कहते हैं कि निष्क्रिय शब्दावली है, अथवा जो है सक्रिय शब्दावली, या फिर जो है प्रयोगे शब्दावली, या फिर जो है उद्देश्य पूर्ण शब्दावली। ठीक, लिखने में अथवा भाषा बोलने में, आप ये कहिए लिखने में और बोलने में जो प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा जो है निष्क्रिय शब्दावली तो नहीं कह सकते हैं। ठीक, प्रयोगे शब्दावली ये भी नहीं है वो शब्दावली, और उद्देश्य पूर्ण शब्दावली, ठीक, ये क्या है सक्रिय शब्दावली, वो सक्रिय शब्दावली जो अत्यधिक बार बार वो सक्रिय शब्द होते हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं। ठीक, प्रयोग किए जाने वह स्वयं प्रयोग नहीं होता है, जो शब्दों का प्रयोग सक्रिय होते हैं शब्द, वही बार बार प्रयोग अक्सर मुंह पे आता है, वही जो है लोग बोलते भी हैं उसी शब्दों को। नेक्स्ट आइए हम लोग आगे चलते हैं, आगे जो है क्या है नेक्स्ट दिया जा रहा निम्नलिखितेषु, क्वेश्चन नंबर जो है निम्नलिखितेषु किम संज्ञानात्मक शैक्षणिकम क्षमताम अस्ति, निम्नलिखितेषु किम संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता अस्ति, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान रखने वाला या एक विधि का कई नाम, जन्म दिवसांते दैनिक लेखनम, या फिर जलवायु, ये तो गलत है, ये पहला वाला तो इसमें नहीं होगा, स्पष्ट है। फिर नेक्स्ट क्या बताया जाए, जलवायु परिवर्तनस्य
जलवायु परिवर्तन से जन जीवने प्रभाव है, जलवायु परिवर्तन में जल जीवन प्रभावित होता है। इत्यस्मिन् विषय, इस तरीके के विषय संबंधित समाचार पत्राय लेखनस्य लेखनम, कि समाचार पत्र में उसके लेख को लिखा जाने वाली जो पद्धति होती है। ठीक है, और ये भी गलत है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। स्पष्ट इसमें से दूसरा इसमें सही है, जलवायु परिवर्तन से जनजीवन प्रभाव इत्यस्मिन् विषय समाचार पत्राय लेखनस्य लेखनम। ये दूसरा इसमें सही है बेटा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या कहता है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। लेखनस्य प्रक्रिया पद्धतिम, लेखनस्य प्रक्रिया पद्धतिम सुंदर लेखनाय किमर्थम आदर्शम पद्धति रूपेण यूयम मन्यध्वम, की प्रक्रिया पद्धति छात्रान् सज्जीकरणेन विनेन तत्कालमेव भाषितुम योग्यान करोति, या फिर लेखन योग्यता परीक्षसीषु प्रक्रिया पद्धति एक वारस्य भाषया योग्यता परीक्षते, या फिर जो है छात्राणाम उत्पादनम एवं भवति लेखनार्थ प्रक्रिया पद्धति उच्च स्तरीय, या फिर प्रक्रिया पद्धति उत्कृष्ट लेखनस्य विकासाय वर्धित अवस्थासु गंतुम छात्रान् सक्षमान करोति। आप यह देखिए, यह बताया जा रहा है कि लेखने की जो प्रक्रिया, जो पद्धति है अथवा सुंदर लेखन में किस किमर्थम, किस प्रकार का आदर्श पद्धति रूपेण यूयम मन्यध्वम, की आदर्श पद्धति की एक अच्छी पद्धति के रूप में हम आप लोग जो है कैसे उसको मानेंगे। तो आदर्श पद्धति क्या है? इसमें तो जो है ये वाला तो है नहीं, स्पष्ट है बेटा। इसमें क्या है? प्रक्रिया पद्धति, जो प्रक्रिया पद्धति होती है वह उत्कृष्ट लेखन से, वही जो है उत्कृष्ट लेखन से, वही जो है विकास वर्धितु अवस्थासु गंतुम छात्रान समक्षान करोति, यही जो है उत्कृष्ट लेखन से विकासाय, उत्कृष्ट लेखन से विकासाय, यही चौथा ही आपका जो है बेटा सही है। चौथा इसमें जो है सही है, क्या है? प्रक्रिया पद्धति उत्कृष्ट लेखनस्य विकासाय वधीसु अवस्थासु गंतुम छात्रान समक्षान करोति। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर जो है 11 क्या कहता है, आइए हम लोग जो है 11 पर चलेंगे। निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणाय उत्पादनम आधारित कार्यम अस्ति, उत्पादनम कार्यम जो है आधारम अस्ति। निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणाय उत्पादनम आधारित कार्यम अस्ति। निम्नलिखितों में क्या भाषा शिक्षण, जो भाषा शिक्षण होता है, भाषा शिक्षण माने जो है बताने वाला कि जो उत्पादन जो आधारित कार्य जो है क्या है कि जो है छात्रा राजनैतिक विषय समाचारम पठति, ये है, अथवा अनुच्छेद लेखनाय विचारणाम संकलनाय छात्रा समूह कार्यम कुर्वन्ति, या फिर क्षेत्राणाम क्रमानुसारम प्रक्रिया वर्णनाय चिंतनम, या लास्ट है प्रक्रिया पद्धति अनुकुर्वन्ति समाचार पत्र छात्रा लेख लिखिते। ठीक है, प्रक्रिया पद्धति अनुकुर्वन्ति समाचार पत्र छात्रा लेख लिखिते। इस तरीके से यह जो है आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही है बेटा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं।
इसमें ये जो बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, देखिए 12 में जो है क्या है कि व्याकरणस्य अध्यापन अध्यापन संदर्भे, व्याकरणस्य अध्यापन संदर्भे किम कथनम असत्यम अस्ति। ठीक है, कि व्याकरण से अध्यापन संदर्भ है, व्याकरण के अध्यापन संदर्भ में, पढ़ाने के संदर्भ में क्या कथन असत्य है। हाँ, पढ़ाने के संदर्भ में क्या कथन जो है क्या है, असत्य है। अध्यापन से स्रोत रूपेण पाठ्य पुस्तकान, अध्यापक जो है उसका स्रोत रूप में, पढ़ने का जो स्रोत क्या है, पाठ्य पुस्तक है। ठीक, पाठ्य पुस्तक के आधार पर वो पढ़ता है, फिर जो है अध्ययन अध्यापन कराता है। ठीक, अथवा नेक्स्ट क्या है, भाषणम कार्यम कार्य छात्र से दोष है पूर्ण माया उदाहरणम प्रयोग है, कि भाषा के क्षेत्र में छात्र जो है अपने दोषपूर्ण के लिए, अपने उसके अंदर दोष है भाषा संबंधित, उसको जो है पूर्णतः उदाहरणम प्रयोग है, उदाहरण का प्रयोग करके उसको सीख सकता है। ठीक, अथवा जो है नेक्स्ट इसमें क्या है, तीसरा कि शब्दानाम तथा संरचनाया प्रदर्शनाय चित्राणाम उपयोग है, कि शब्दों तथा जो है अथवा प्रदर्शन, शब्दों को प्रदर्शन करके जो है उसके चित्रों का उपयोग करके जो है, अथवा चित्रों को दिखा करके जो है उसको वह जो है व्याकरण का जो है आधार बनता है। नहीं नहीं, ये गलत है, यह आपका तीसरा बेटा ये गलत है। शब्दों को जो है चित्रों के माध्यम से जो है, जब हम जो है कक्षा 1 या 2 में पढ़ते थे, जो है नर्सरी LKG UKG में, तब शब्दों को चित्रों के माध्यम से उसके प्रदर्शित करके जो उसको समझते थे। जब आप हायर क्लास में पढ़ रहे हैं तो उस समय चित्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, यही आपका ये गलत है और तीनों आपका सही है बेटा। ठीक, इट मीन्स यही आपका गलत है, इसका मतलब जो है यही आपका सही भी है, क्योंकि यह कह रहा है कौन सा जो है कथन जो है असत्य है, तो यही कथन असत्य है। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन हुआ। आइए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे जो है क्या बताया जा रहा है, भाषा संदर्भे, भाषा संदर्भ में निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति। भाषा संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति। भाषा संदर्भ में निम्नलिखितों में क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है। प्रत्येक भाषा लिपि भवति, अथवा भाषार्थ लिपि है अनिवार्यतः नास्ति। भाषा के क्षेत्र में लिपि जो है अनिवार्य नहीं है, अथवा प्रत्येक भाषा यहाँ व्याकरणम अस्ति, अथवा भाषा मुख्यतः भाष्यते, भाषा मुख्यतः भाष्यते। इसमें से क्या आपको जो है सही लग रहा है, बताइए बेटा। निम्नलिखित संदर्भों में, निम्न भाषा संदर्भ में निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति, क्या सत्य नहीं है। प्रत्येक भाषायाः लिपि भवति, हर भाषा की लिपि होती है। दूसरा क्या है, प्रत्येक भाषायाः व्याकरणम अस्ति, हर भाषा की जो है हर भाषा का व्याकरण है। भाषा मुख्यतः भाषते, भाषा जो है भाषा मतलब बोलने चालने से होता है। इसमें दूसरा क्या है ऑप्शन, भाषार्थ लिपि ही अनिवार्यतः नास्ति। हर भाषा में जो है उसकी हर लिपि की जानकारी रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में ये जरूरी नहीं है कि हर भाषा की अपनी स्वयं की लिपि अगर जानकारी
हो तभी वो भाषा को सीखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह इसमें यह बी सही है बेटा, हाँ ये सही है और ये सभी जो है गलत है, मतलब ये स्वीकार नहीं है। इस तरीके से आइए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे बताया जा रहा है भाषाया शिक्षणे परीक्षणे वा कस्मिंचित् पाठे यदि प्रत्येकम षष्ठः शब्दः लुप्यते एतत् कार्यम किम कथ्यते। भाषाया शिक्षणे, भाषा शिक्षण में परीक्षण करने पर अथवा कस्मिंचित् पाठे अथवा किसी पाठ में यदि प्रत्येकम षष्ठः शब्द लुप्यते हैं, तो हर में प्रत्येक छठवां शब्द अगर लोप में है तो एतत् कार्यम किम किम कथ्यते, इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो शब्द लोप है, इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, शब्द लोप कहा जाता है। शब्द लोप है, शब्दलोप, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शब्दलोप प्रक्रिया कही जाती है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। निम्नलिखितेषु किम कार्यम शिक्षणस्य मूल्यांकनम अस्ति। निम्नलिखितों में क्या कार्य है कि शिक्षण का मूल्यांकन होता है, शिक्षण का जो है मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, कैसे किया जा सकता है कि परियोजना कार्यम तथा दत्तम कार्यम, कि परियोजना कार्य करा करके, या दूसरा क्या है कि साप्ताहिक परीक्षा तथा मासिक परीक्षा करा करके, तीसरा क्या है निर्णयात्मक स्व परीक्षा करा करके, और चौथा क्या है वर्षांत सामयिकित परीक्षा करा करके। निम्नलिखितेषु किम कार्यम शिक्षण से मूल्यांकनम, किस कार्य से शिक्षण का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो परियोजना कार्यम तथा दत्त कार्यम, परियोजना कार्य जो है प्रदान कराकर उनको दे करके, ठीक है, उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 जो है भाषा शिक्षण से अचेतन क्रिया कथ्यते। भाषा शिक्षण से अर्जित, भाषा शिक्षण से अर्जित सहस सरल अचेतन क्रिया कथ्यते। भाषा शिक्षण में जो अर्जित सहज और सरल अचेतन जो है क्या है, अचेतन जो है क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, भाषा अधिग्रहणे। भाषा शिक्षण से अचेतन क्रिया कथ्यते। आप ऐसा कह सकते हैं, ये इतना जो है नहीं होगा। भाषा शिक्षण से अचेतन क्रिया कथ्यते। भाषा शिक्षण में अचेतन क्रिया को क्या कहा जाता है, अचेतन क्रिया को क्या कहा जाए। अचेतन का मतलब है अर्जित की गई जो है, जो वह भाषा है उसको हम सहज और सरल तरीके से अर्जित कर सकते हैं, बड़े आसानी से। कैसे आसानी से, अब हम दादा के पास बैठे हैं तो वहां कुछ भाषा को सीख लिए, चाचा के पास बैठे तो वहां कुछ भाषा को सीख लिए, चाची के पास बैठे तो वहां कुछ सीख लिए, ठीक, फिर अपने मित्रों के पास गए तो वहां कुछ सीख लिए। तो भाषा को सीखने बड़ा ही सहज और सरल है, इसमें कोई नियम कानून की पद्धति नहीं लागू होती है। तो ऐसे को क्या कहा जाता है, भाषा अधिग्रहणम। क्या कहा जाता है, भाषा अधिग्रहणम। ठीक, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भाषा अधिग्रहणम, माने भाषा कहीं भी अधिग्रहण किया जा सकता है बड़ी ही आसानी से, सुगम तरीके से। नेक्स्ट आगे जाइए, चलते हैं। भाषा शिक्षणे निम्नलिखितेषु
निम्नलिखितेषु किम सहायकम न अस्ति। हाँ, भाषा शिक्षण में निम्नलिखितों में से क्या सहायक नहीं है। ठीक, भाषा या वही संपर्क है, अथवा दूसरा क्या है, त्रुटि नाम प्रति असहिष्णुता, सहायक परिवेक्ष छात्रा नाम प्रेषणम। तो दूसरा इसमें सही है, क्या है, त्रुटि नाम प्रति असहिष्णुता। भाषा शिक्षण निम्नलिखितेषु किम सहायकम न अस्ति। भाषा शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या सहायक नहीं है, त्रुटि नाम प्रति असहिष्णुता। त्रुटि नाम प्रति असहिष्णुता। ठीक, भाषा की जो त्रुटि होती है वह जो है स्वीकार नहीं है। ठीक है भाई, वो त्रुटि ही करेगा तो भाषा को सीखेगा कैसे। आइए आगे चलते हैं हम लोग। श्रवणम भाष्यता निम्नलिखितेषु केतेषु महत्वम अस्ति, महत्वम ददाति। निम्नलिखितेषु महत्वम ददाति। क्वेश्चन नंबर आगे फिर से मैं पढ़ता हूं एक बार। श्रवणम श्रवणम भाषेता निम्नलिखितेषु महत्वम ददाति। क्या है, श्रवण भाष्यता मतलब कहने का मतलब सुनना, भाषा को सुनना निम्नलिखित में से जो है ये क्या महत्वदायक देता है, क्या महत्व प्रदान कराता है। कि पठनम लेखनम च, पढ़ना और लिखने की जो प्रक्रिया, या फिर जो है सुनना, श्रवणम भाषणम च, सुनना और जो है बोलना, या भाषणम लेखनम च, या फिर श्रवणम पठनम च। ठीक, तो इसमें क्या ऑप्शन सही है, श्रवणम भाषणम च, सुनना और बोलना। आगे चलते हैं। कस्मिन् पक्षे छात्रः स्वानुभवम् आश्रित्य नवीन ज्ञानम अर्जितम। कस्मिन् पक्षे बता रहा है, कस्मिन् पक्षे छात्र स्वानुभवम, किस पक्ष में छात्र स्वानुभवम माने अपने अनुभव पे आश्रित होकर नवीन ज्ञानम निर्माति, कि नवीन ज्ञान को वह निर्माण करता है, नवीन ज्ञान का निर्माण करेगा। कि कस्मिन पक्ष में स्व अनुभव के साथ आश्रित होकर के नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। निर्णयात्मक पक्षे, संरचनात्मक पक्षे, बहुविधियो विधेयता पक्षे, या संप्रेषणात्मक पक्षे। तो पहला इसमें क्या है कि निर्णयात्मकम पक्षे, निर्णयात्मकम, वह अपने से निर्णय लेगा तभी उसको जो है अपने अनुभव के आश्रित पर वह उस चीज को बता सकता है अथवा कर सकता है। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। पठन योग्यतासु विहंग दृष्टिपातः अस्ति। पठन योग्यतासु, पढ़ने के लिए जो योग्यता होती है विहंग, वह कैसे होती है, विहंग माने मुझे गहरा अनुभव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पठन योग्यतासु, पढ़ने के लिए जो है जो योग्यता होनी चाहिए विहंग दृष्टिपात है। विहंग माने क्या होता है बेटा, गहन अध्ययन। अगर हम कोई चीज का अच्छा तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वह ज्ञान कैसा होना चाहिए, गहन अध्ययन होना चाहिए। गहन अध्ययन रहेगा तो उस चीज को उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो है क्या होना चाहिए, विहंग, विहंग दृष्टिपात है। पठन योग्यतासु, पढ़ने की योग्यता में विहंग दृष्टिपात है। गलत है यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक। विहंग दृष्टिपात है, विहंग दृष्टिपात का मतलब जो है गहन अध्ययन। क्या होना चाहिए, गहन अध्ययन। गहन अध्ययन होगा बेटा
तभी उस चीज को जो है हम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। कैसे? पाठ उच्च पठितुम प्रयुक्त पठन विधि ये होना चाहिए। गहन अध्ययन के लिए पाठ मुख्यतम अथवा जो है सामान्य विचारम ज्ञातुम प्रयुक्त है। पाठ के विषय में जो उसके मुख्य बिंदु हैं अथवा उसके सामान्य विचार, उस पे दोनों पे पकड़ बनाए रखनी चाहिए। तीसरा क्या है? पाठे विशिष्ट सूचना नाम ज्ञातुम, कि जो विशेष सूचना है उसको जानकारी रखना चाहिए। या फिर प्रत्येक अनुच्छेद से केवलम प्रथमम वाक्यम पठतुम, उसके केवल अनुच्छेद को पढ़ना चाहिए। तो ये सारे क्या है, इसमें क्या है, पाठे मुख्य बिंदु पर जो है ध्यान देना चाहिए, पढ़ते समय मुख्य बिंदु पर ध्यान देना चाहिए, या उसके जो है सामान्य विचार, उसका जो है सारांश क्या कहता है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें जो है क्या सही है, दूसरा इसमें सही है बेटा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11 पे 21 पे हम लोग आते हैं। 21 पे इसमें बताया जा रहा है बेटा कि मूलभूत तथ्यम अथवा प्रस्तावना यत, कि जो मूलभूत तथ्य होते हैं क्या है, जो मूलभूत तथ्य होते हैं या फिर प्रस्तावना, विश्वास व्यवस्था यथा तर्क श्रृंखलया आधारो भवति कथ्यते, कि जो मूल तथ्य होते हैं या प्रस्तावना, ऊपर से प्रस्तावना सारांश हो, इस विश्वास के जो है इस तर्क श्रृंखला के आधार पर इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सिद्धांत कहेंगे या फिर शिक्षण कहेंगे या भाषा कहेंगे या तर्क संगति कहेंगे। जो तर्क श्रृंखला जो मूल तथ्य होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिद्धांत। क्योंकि जो है सिद्धांत ही जो है मूलाधार होता है बेटा। क्या होता है उसका मूल? सिद्धांत। ठीक है, क्या होता है? सिद्धांत ही उसका जो है मूल आधार होता है। अध्यापन विधि निर्देशति, अध्यापन के विधि में अध्यापन के विधि में निर्देशित माने निर्देश दिया जाता है। कथम पाठयित्वा, कि जो है इसमें जो है अध्यापन विधि में निर्देशितम, कि अध्यापन विधि में जो है निर्देशित माने निर्देश दिया जाता है। क्या दिया जाता है कि कथम, कथा को जो है पठितव्यम पढ़ना चाहिए, या फिर जो है किम पाठम जो है पाठयित्वम, या फिर कह पाठयित्वम या कुत्र पाठयित्वम। तो क्या है इसमें, पाठन विधिनम, पढ़ते समय जो है निर्देश होना चाहिए, निर्देश दिया जाना चाहिए। कथम जो है पठितव्यम, कि कैसे उसको पढ़ना चाहिए, कैसे उसको पढ़ना चाहिए। भाषाया अध्यापने अभिनन प्रहेलिका समस्या प्रश्नोत्तरम इत्यादि कथ्यते। क्या कह रहा है कि भाषाया अध्यापने अभिनय प्रहेलिका, भाषा को पढ़ाते समय या अध्ययन कराते समय जो प्रहेलिका माने जो कहानी होती है, यह समस्या प्रश्नोत्तरम इत्यादि कथ्यते हैं। प्रश्न उत्तर के दौरान इस विधि को क्या कहा जाता है, कि विधि कहा जाता है या फिर प्रक्षाह कहा जाता है, या फिर जो है अध्यापन प्रविधेय कहा जाता है, या फिर योजना कहा जाता है। ठीक, तो इसमें क्या कहा जाता है बेटा, कि इसमें जो है कहा जाता है अध्यापन प्रविधेय है। अब अध्यापन प्रविधेय है, अध्यापन प्रविधेय क्या का मतलब होता है, पढ़ाते समय जो विधि है या फिर टेक्निक है, तकनीकी तकनीकी पढ़ाने की तकनीकी, पढ़ाने की तकनीकी,
कि भाषाया अध्यापने अभिनय प्रहेलिका। अगर हम कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, आप बता रहे हैं, पढ़ाते समय कोई कहानी याद आ गई, वो कहानी वो चैप्टर समझ में नहीं आया, तो एक कहानी को लेता है अध्यापक जो है, फिर क्या करता है, एक कहानी की ऐसा है, एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं, एक बार ऐसा से ऐसा हुआ, तो इसके बाद ये घटना घटित वहां पे जब हुई, जब एक कहानी के माध्यम से उस पाठ को फिर जो है अपने स्तर से फिर पढ़ाता है, तो अब विधि उसको वह बच्चा फिर उसको बड़े आसानी से समझ लेता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अध्यापन प्रविधेय। प्रविधेय का मतलब जो है पढ़ाने की एक प्रकार की तकनीकी को जन्म देता है अध्यापक। पढ़ाने की एक प्रकार की तकनीकी को जन्म देता है, तब वह जो है उस पॉइंट को बच्चा वो समझ जाता है। नेक्स्ट आइए हम लोग आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर जो है 24 पर। 24 हमारा क्या कहता है, समयांकितम मूल्यांकनम। समयांकितम उनका मूल्यांकन हम कैसे करें, उनका हम मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, ठीक। विशेष कालाविधो छात्र से योग्यता नाम निर्णयम करोति, या फिर छात्र से प्रगति विषय केंद्रितम भवति, या विद्यालय से साप्ताहिकी परीक्षा पद्धति ही, या फिर जो है अधिकम निर्णयात्मकम भवति तथा अधिकम पुनर्निवेशम पद्धति भवति। ठीक है, तो कौन सी विधि जो है से उसका जो है मूल्यांकन होना चाहिए एक प्रकार से। तो विशेष कालाविधो, विशेष परिस्थितियों में जो है उसके योग्यता का निर्माण किया जा सकता है। जैसे आप सोचो, कल्पना करिए आप कि आज जो है क्लास अध्यापक नहीं आए हुए हैं, तो उन परिस्थितियों में जो अच्छा स्टूडेंट होता है वह क्या करता है, वह क्लास का जो है मॉनिटरिंग करता है, क्लास को बड़े जिम्मेदारी से उसको निभाता है। तो वह विशेष परिस्थितियां जो है एक प्रकार से जन्म लिए कि अध्यापक अच्छा अध्यापक नहीं है, उस परिस्थिति को दौरान वह जो है बच्चा उस जो है परिस्थितियों को निभाता है, तो उसी में उसका परीक्षण कर लिया जाता है। ठीक, विशेष कालाविधो छात्र से योग्यता नाम निर्णय जो है करोति। विशेष परिस्थितियों में छात्रों का आकलन किया जा सकता हो, लड़का कितना अधिक समझदार है। तो इस प्रकार से पहला ही जो इसमें सही है और तीनों ये गलत है बेटा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, सहपाठी। सहपाठी प्रतिपुष्टि। सहपाठी प्रतिपुष्टि। सहपाठी प्रतिपुष्टि का जो है मतलब क्या होता है, प्रतिपुष्टि का मतलब, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है बेटा फीडबैक। क्या होता है, क्या होता है, फीडबैक। फीडबैक भैया, यदि हमें किसी भी जो है स्टूडेंट का फीडबैक जानना है तो हम उसको क्या करेंगे, क्या है, फीडबैक। फीडबैक माने उसके अंदर क्या चल रहा है, उसका वह कहां तक है, क्या जानकारी रखा है। ठीक, पाठ्य पुस्तक लेखने से प्रयोक्ता या जो है अध्यापन प्रक्रिया सूचा प्रयोक्तव्या, या फिर जो है पाठ्य पुस्तक लेखनम यथा अवसर प्रयोक्तव्या, या पाठ्य पुस्तक लेखन नियमित रूपेण प्रयोक्तव्या। बताइए कि क्या बताया जा रहा है, पाठ्य पुस्तक लेखने च प्रयोक्तव्या, अध्ययन अध्यापने प्रक्रियासु च प्रयोक्तव्या, या फिर पाठ्य पुस्तक लेखने यथा अवसर प्रयोक्तव्या, या फिर पाठ्य पुस्तक लेखने नियमित रूपेण प्रयोक्तव्या। ठीक है, यदि हमें उसके फीडबैक को जानना है तो इसमें मुख्य बिंदु क्या है कि पाठ्य पुस्तक लेखने, पाठ्य पुस्तक को लिखते समय वह नियमित रूपेण प्रयोक्तव्या, ये नियमित रूप से जो है वह कार्य को कर रहा है कि नहीं। ठीक है, नियमित रूप से जो है उसके सहपाठी के द्वारा उसके फीडबैक की जानकारी मिल जाएगी कि भैया वो आता है रोज प्रतिदिन पढ़ाई करता है नियमित रूप से, कि केवल आधे दिखावे के लिए पढ़ रहा है, कि आधे जो है मास्टर साहब आए हुए हैं दिखावे के लिए आज जो है बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, या पिताजी आज जो है काफी दिनों के बाद आए हुए हैं उनको दिखाने के लिए पढ़ रहा। ठीक है, इट मीन्स उसके फीडबैक उसके सहपाठी से मिलेगा उसका। तो पाठ्य पुस्तक लेखन नियमित रूपेण प्रयोक्तव्या, कि वो रोज पढ़ता है कि नहीं वह जो है बताएगा।
तो इसमें वही ऑप्शन ये सही है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अस्माभि भाषा कक्षासु चत्रसः योग्यता। बताया जा रहा है कि अस्माभि भाषा कक्षासु, हमारे भाषा में जो कक्षाओं में जो है जो योग्यता जो है दी जाती है वह किस प्रकार के, निर्मातव्या या उपेक्षितव्या या संयोजितव्या या पृथक कर्तव्या। तो इसमें याद यह देखिए, संयोजितव्या का मतलब है संयोग, मतलब कि सबके साथ, यह एक प्रकार हमारे जो कक्षाओं में जो है सब बच्चों को साथ में मिलाकर वह दिया जाता है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। कस्मिन् वयसि बालकाः बहुविधानि मात्रा संयोजनानि कुर्वन्ति। यह बताया जा रहा है इसमें कि किस वर्ष में बालक को बहुविधान कई तरीके से ना उसको जो है जानकारी मिलती है कि द्वि चतुर्मास मध्य, दूसरे महीने में, या फिर 12वें महीने में, या फिर 3 साल में, या फिर 6 से 8 साल के वर्ष के अंतर्गत, 6 से 8 साल में सब कुछ समझ जानने लगता है, सब कुछ जानने लगता है। 6 से 8 साल के बीच के अंतर्गत वह सब कुछ जानने लगता है। यही इसमें ऑप्शन सही भी है बेटा। आइए आगे चलते हैं। भाषाया ध्वन्यः संरचना शब्दावल्याः पृथक पृथक भवन्ति। भाषा की जो ध्वनि होती है वह शब्दावली अलग अलग होती हैं। भाषाया इदं विशेषता दर्शयति, यह भाषा की विशेषता को दर्शाती हैं एक प्रकार से। ऐसे भाषा स्वच्छंदा भवन्ति, भाषा जो है स्वच्छंद होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। अथवा यह होगा भाषा योग्यता विषय अस्ति, भाषा जो है योग्यताओं पर आधारित है। अथवा भाषा जो है व्यवस्था अस्ति, अथवा भाषा व्यवस्था होती है। भाषा जाति विशिष्टा भवति, भाषा जाति विशिष्ट पर आधारित है। नहीं, ये तीनों गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। भाषा योग्यता के आधार पर दी जाती है, नहीं, भाषा कोई भी सीख सकता है, चाहे वो पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, कुछ भी हो। एक भाषा स्वच्छंद होती, स्वच्छंद में हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दे, गाली भी देना, उन्होंने गलत है। स्वच्छंद तरीके से नहीं। भाषा व्यवस्था अस्ति, कैसा होता, भाषा व्यवस्था अस्ति। भाषा अगर सीख भी रहे हैं व्यवस्था के साथ सीखिए, किसी को जो है समझदारी से बताइए। तो इसमें तीसरा बेटा ये ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर जो है क्या है 29 पे जो है हम लोग आते हैं। पठन समय अधस्तनेषु कस्य महत्तम सर्वाधिकम। पढ़ते समय निम्नलिखित में से किसका महत्व अत्यधिक है। ठीक है, कि उच्च स्वरेण पठनम, ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए, या पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, पाठ के अर्थों का जो है अवगमन माने जानकारी होना चाहिए। ठीक, या फिर जो है पाठस्य प्रत्येक शब्दावली पठनम, पाठ के प्रत्येक शब्दावली को पढ़ना चाहिए, या फिर धारा प्रवाहेण पठनम, कि धारा प्रवाह से पढ़ना चाहिए। बताया जा रहा पठन समय अधस्तनेषु कस्य महत्वम, पढ़ते समय जो है निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। कि उच्च स्वरेण स्वर है, कि ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलना चाहिए। भाई अध्यापक यदि पढ़ा रहा है पढ़ते समय
तो किस चीज का जो है अधिक महत्व होना चाहिए? ठीक, पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, कि पाठ के अर्थों का अवगमन मतलब समझना चाहिए, बारीकी से उसका समझना चाहिए, या पाठस्य प्रत्येक शब्दावली, पाठ के प्रत्येक शब्दावली को पढ़ना चाहिए, या धारा प्रवाह में पढ़ना, या फिर धारा प्रवाह में पढ़ना चाहिए? नो, ये दूसरा ही ऑप्शन सही है। पढ़ते समय उसके अर्थ का जो है अवगमन होना चाहिए, उसके अर्थ का जो है वो उसके अर्थ को समझना चाहिए, वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। पढ़ते समय हमें उसके अर्थ को समझना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? बालका नाम पत्रिका कस्याचित कथाया पठनम नाम। कि बालकों, एक प्रकार से क्या है, बालकों को पत्रिका माने पत्रिका के द्वारा कस्याचित कथा, किस कथा का नाम का अवलोकन होना चाहिए। ठीक है, कि सिंहालोकनम होना चाहिए, एक प्रकार के सिंहावलोकन मानो उसका पुनरावृत्ति हो, या सूक्ष्म अवलोकनम, क्या उसमें एक बार पुनः जो है गहन अध्ययनम, या फिर विस्तृत अध्ययनम। तो एक प्रकार से क्या होना चाहिए, पठना नाम पत्रिका कस्याचित कथाया नाम। तो एक यही है बात इसमें कि सिंहालोकनम, सिंहालोकनम जो है होना चाहिए, एक बार पुनः जो है उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। उत्पादनम कौशलम अस्ति, जो उत्पादन कौशल जो होता है बेटा वो क्या है? उत्पादनम कौशलम अस्ति, उत्पादन का मतलब होता है अभिव्यक्त। उत्पादन का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्त। अभिव्यक्त का मतलब है अपने आप को व्यक्त करना, अपने आप को व्यक्त करना। व्यक्त करना माने दिखाना, क्या होगा? अपने आप को दिखाना। संभाषण लेखनम च, बोलकर अथवा लिखकर, अथवा हम जो है यदि बोलने वाला चातुर्य है तो बोलकर जो है बोलेगा, यदि गूंगा बह रहा है तो लिख करके जो है करेगा। अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए क्या होना चाहिए? ठीक, ये दो विधि होनी चाहिए, या फिर वो बोल कर करेगा अथवा वह लिख करके करेगा बेटा। ठीक है बेटा, यह यहाँ पे यह खत्म होता है। यह आपके कुल 31 मतलब कुछ 31 प्रश्न जो है संस्कृत पेडोलॉजी का अभ्यास था। आज के क्लास का बस यहीं पे यहाँ पे समापन होता है क्लास। धन्यवाद स्टूडेंट्स।